हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है उस बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपके काफ़ी डाउट्स हैं जो क्लियर होंगे, और मेरा भी अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर दूं, तो हो सके तो आप अपना वैल्यूएबल सुजेशन मुझे ज़रूर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम उस गलती को इम्प्रूव किया जा सके। और साथ में आपका जो रिकमेंडेशन रहेगा उसके साथ साथ उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल के बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो हर चीज़ का ओरिजिन जो होता है वो एटम से स्टार्ट होता है। तो एटम की बात करें तो हमारे पास एटम में बिल्कुल सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ आपके पास। यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिसको ई डैश मतलब ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ इस तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिपेंड करती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब भी आपके किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके करंट के लिए। और करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट एम्पियर होते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और एक प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की वैल्यू रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ इस माइनस का डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है, और प्रोटॉन जो है हमेशा आपके पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है। अब बात करते हैं चार्ज चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं कूलाम, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे इतनी अच्छी वर्डिंग तो नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आई होप आपको हो सकता है कि बाद में ये फ़ायदा दें। तो बात करते हैं एक प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन के। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के
कितने टाइम्स होता है। सो मैंने आपको सीधा यहाँ थ्योरेटिकल बता दिया और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्ज की थ्योरी में दो तरह के चार्ज बताए मैंने, एक नेगेटिव चार्ज और एक आपको पॉजिटिव चार्ज। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव इस चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो चार्जेस हैं, अगर मैं सेम चार्जेस की बात करूँ, जो सेम चार्जेस होते हैं, तो सेम चार्जेस में आपका जैसे पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर हमारे पास सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल करते हैं। रिपेल मीन्स एक दूसरे को दूर कर देते हैं अपने आप से। और अगर हम डिफरेंट चार्जेस की बात करें, डिफरेंट चार्जेस मतलब मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, आकर्षित होने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो हमारा नेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से रहता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्जेस की बात करें तो जो चार्ज होता है, चार्ज जनरेट कैसे होता है, चार्ज जनरेट होता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बचपन में कहीं देखा होगा या फिर आपने एक एक्सपेरिमेंट करते थे हम बचपन में कि जैसे सिर से हम कॉम्ब को या फिर हम स्केल को रगड़ते थे और हम ज़मीन के साथ ऐसे टच नहीं करते थे, थोड़ी हवा में रखते थे तो उसके साथ कुछ कण जो थे वो चिपक जाते थे। दैट्स कॉल्ड, ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं हम, यह जो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इस फिनोमिनन को वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न है वहाँ पे चार्ज एक्वायर कर लिया था आपके कॉम्ब ने या फिर आपकी स्केल ने। और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने पीछे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने चार्ज आपको वो बताया, आपको नेगेटिव और चार्जेस जो चार्जेस के बारे में बताया, तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास सेम चार्जेस, मैंने बोला कि आपको अगर सेम चार्जेस है तो वो रिपेल करते हैं, अगर डिफरेंट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि लाइव कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी लाइव वायर को अगर पकड़ा होगा तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी लाइव वायर को टच करते हो तो आप उसके साथ चिपक जाते हो, लाइव वायर के साथ चिपक जाते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे ही लाइव वायर को टच करते हो तो वो आपको झटका देती है और आपको झटके से दूर फेंक देती है। सो ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न यही है, जब मान लीजिए कि सेम चार्जेस होंगे लाइव वायर के अंदर, लाइव वायर और ह्यूमन बीइंग के अंदर का जो चार्ज होगा वो सेम होगा। मान लो नेगेटिव नेगेटिव था तो वो क्या हुआ, रिपेल हुआ। जैसे ही मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो चार्ज था वो नेगेटिव था और लाइव वायर का जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, लाइव वायर और ये ह्यूमन, जैसे ही इसने टच किया तो ये उस व्यक्ति को अपने साथ ही चिपका के रखेगी। सो ये दो एग्ज़ाम्पल थे आपके जो चार्जेस के रिपेल और अट्रैक्ट होने के। और अब यूनिट ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्जेस, इसके चार्जेस के यूनिट मैंने बताए थे आपको कूलाम। और अब हम बात कर लेते हैं कि एक कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है। एक कूलाम जो होता है वो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, ये जो वैल्यू है जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछी जाती है।
इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, या फिर एग्ज़ाम में जा तो ऐसे पूछा जाएगा 626 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है 6.26 यहाँ पे पॉइंट है मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है। और जो आपका करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो किसकी वजह से फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, एक एटम था, उसके अंदर क्या थे? न्यूक्लियस था यहाँ पे, और प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, और उसके चारों तरफ क्या थे? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे थे। तो +2 में हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल शेल के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे लास्ट शेल होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये अंदर वाली शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2n², और ये भी एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। 2n² इसका फॉर्मूला है। अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाहर वाले में 4 होते हैं, और उससे बाहर वाले में 8 होते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ किसी एलिमेंट का मैंने अज्यूम कर लिया कि उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 4 यहाँ थे और 3 बाहर हैं। ये जो सबसे आउटर शेल में, ये जो आउटर शेल है, आउटर शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये जो है बैलेंस शेल, जो आउटर शेल है इसकी, ये बड़े इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ, कंडक्शन बैंड या कंडक्शन शेल की तरफ को। और हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट बता दिया। और उसके बाद कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैंने बताया कि इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट होते हैं एम्पियर। और अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो मेरे पास एक वायर है, उस वायर को मैंने एक बैटरी से जोड़ रखा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनली हम बात करते हैं जो करंट फ्लो करता है आई, तो वो फ्लो करता है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी पूछ लेता है कि आपका जो करंट है वो किस तरफ को फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ को फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ को। तो एग्जामिनर किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है, तो आपने अपने हिसाब से इसको समझना है कि, समझना नहीं, दिमाग में रखना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। और लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास होते हैं 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। पहले होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है, आई जो है, वो ईजिली फ्लो हो जाए। ईजिली मतलब आराम से उसके अंदर से पास हो जाए, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। और दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर
वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से करंट डज नॉट फ्लो, के अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। और सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो रूम टेम्परेचर और नॉर्मल कंडीशन पर बिहेव करता है, बिहेव लाइक इंसुलेटर, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज्ड होता है तो वो बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इसी कंसेप्ट को कल दोबारा फिर से मैं रिकॉल करूँगा और इसको आगे प्रोसीड करने की कोशिश करूँगा बाय बैलेंस शेल कंडक्शन बैंड और बैलेंस शेल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है कि जो मैंने बताया उसमें कुछ गलती लगती है तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन दे सकते हैं, और किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।